Hello guys, welcome to you all in this incredible vocab series. In this series we completed so many things. हमने रूट वर्ड्स देखे, हमने फ्रेजल वर्ब पढ़े, हमने इडियम एंड फ्रेज पढ़े, सिनोनिम एंटोनिम पढ़े और अभी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं. हमने 170 तक कंप्लीट कर लिए हैं और आज मैं तुम्हें पूरे के पूरे 200 कंप्लीट करवाऊंगा. तो स्टे ट्यून्ड. इस वीडियो में बहुत सारी चीजें आज हम जानेंगे और जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं. This series is beneficial for all the viewers who are preparing for SSC, Defense, Banking or any other government exam. आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें वोकैब आती है तो ये सीरीज उन सभी के लिए बेनिफिशियल है बिकॉज इस सीरीज पे हम वही वोकैब पढ़ते हैं जो इस बार पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है. तो इसीलिए जो भी नया जुड़ा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. लेकिन अभी नहीं, पहले पूरी वीडियो देखो. अगर तुम्हें पसंद आई, अगर तुम्हें सच में कोई वैल्यू मिलेगी तो ही करना. तो अब सब काम छोड़ के फुल फोकस के साथ रेडी हो जाओ और अपनी कॉपी पेन रेडी कर लो बिकॉज मैं जब बताता हूं तो मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बताता हूं जो बुक्स के बाहर है. तो सब कुछ रेडी कर लो और करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहला आज हमारे पास 171 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. एंड ऑब्वियसली ट्रू और हैकिनाइड स्टेटमेंट, इसको हम हैकिनाइड पढ़ते हैं. तो एक ऐसा कथन जो हमारे आंखों के सामने स्पष्ट हो, नग्न हो, उसी को हम ट्रूइज्म कहते हैं. ट्रूइज्म मतलब जो सत्य हो, जो स्पष्ट हो. और ट्रूइज्म के आगे अगर हम एल लगा दें तो बन जाएगा एल ट्रूइज्म. और इसका मतलब क्या होता है ये मैंने तुम्हें बता चुका है, कमेंट पे बता देना एल्ट्रेशन मतलब क्या होता है. नेक्स्ट, एन अंडरहैंड डिवाइस रिस्टोर्ड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट. जब आप किसी के भी द्वारा जो बुरा व्यवहार होता है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो तो आप कोई ना कोई जुगाड़ लगाते हो, कोई जुगत लगाते हो या कोई ना कोई एक बहाना बनाते हो. उसी बहाने को, उसी जुगाड़ को हम कहते हैं मैन्यूवर. स्पेलिंग जरा ध्यान से देखना, फोकस करना स्पेलिंग में. मैन्यूवर, जब भी आप कोई जुगाड़ लगाते हो किसी भी आदमी के बुरे व्यवहार को रिस्टोर करने में या जस्टिफाई करने में, उसी को हम मैन्यूवर कहते हैं. नेक्स्ट, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून. जब भी किसी को अचानक से बहुत ही ज्यादा सौभाग्य प्राप्त हो जाता है या जब किसी को किसी चीज से बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है, उसी को हम विंडफॉल कहते हैं. जब किसी को अचानक से सौभाग्य प्राप्त हो जाए, फॉर्च्यून मतलब भाग्य और गुड लग गया उसके आगे तो वो गुड फॉर्च्यून बन गया सौभाग्य. तो जब किसी को बहुत ज्यादा सौभाग्य प्राप्त होता है या किसी चीज से बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता है तो उसी को हम बोलते हैं विंडफॉल. आया समझ में? बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं. एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर. एक ऐसा जानवर जो कि दोनों जगह रह सकता है, जमीन में भी और पानी में भी, उसी को हम एम्फीबियंस कहते हैं. एम्फी या हम अगर इसकी बात करें तो उसका मतलब होता है बोथ. एम्बी, एम्फी, इन सब का मतलब होता है बोथ. तो जो दोनों जगह रह सकते हैं उन्हीं जानवरों को हम एम्फीबियंस बोलते हैं. इसी का एक एग्जांपल है फ्रॉग. मेंढक दोनों जगह रह सकता है. अगर हम बात करते हैं आगे, देखो ये सब के सब एनिमल्स के बारे में हमको गिवन है. एनिमल्स दैट फीड्स ऑन प्लांट, जो कि केवल पेड़ पौधे खाते हैं, उन्हीं को हम हर्बीवोर्स कहते हैं. तो ये तो बेसिक चीजें हैं जो हमको पता ही होती है. इन्हीं को हम शाकाहारी कहते हैं जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे गाय हमारी हो गई. एनिमल दैट ईट फ्लैश, जो केवल खाते हैं मीट, उसी को बोलते हैं कार्निवोर्स. मांसाहारी, जो केवल मांस खाते हैं, ये टाइगर वगैरह हो गए. और जो दोनों खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं इंसान. इंसान नहीं, उन्हें ओमनिवोर्स कहते हैं. इंसान भी उसी में आता है, दोनों चीजें खाता है. बताओ भाई, इंसान का कोई धर्म ही नहीं है, जो दो पेल देगा और क्या. एनिमल्स दैट लिव इन अ पर्टिकुलर रीजन, ऐसे जानवर जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं या पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उन्हीं को हम फौना कहते हैं. तुमने सुना भी होगा, यहां से लिया गया है फ्लोरा एंड फौना, यहां से. तो फ्लोरा मतलब तो होता है जो वेजिटेशन होती है, फूल पत्ती होती है, वनस्पति होती है. और फौना मतलब होता है एनिमल्स, ये जो एक ही किसी पर्टिकुलर रीजन में एरिया में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं. और फ्लोरा से बनता है फ्लोरल. ये एक डिजाइन होता है कपड़ों का जिसपे फूल पत्ती बनी होती है. लड़कियां इसको जानती है. जब लड़कियां कपड़े लेने जाती है तो वो हमेशा बोलती है फ्लोरल डिजाइन दिखाओ. तो ये वही डिजाइन होती है जो फूल पत्ती जिसपे बनी होती है, बड़ी फेमस है, लड़कियां समझती है. और खैर लड़कों का क्या है, लड़कों को तो बस चेक वाली शर्ट होती है और क्या है, छोटे मोटे वही ना, बस शर्ट और नीचे पैंट. पर लड़कियों में अच्छे डिजाइन होते हैं. एनिमल्स विच लिव्स इन वाटर, ऐसे जानवर जो
पानी में रहते हैं उन्हीं को हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। और ये बड़ा इजी है, एक्वा मतलब होता है वाटर, समथिंग रिलेटेड टू वाटर, मतलब पानी से रिलेटेड जो जीव होते हैं, जल जीव जिन्हें बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। एनिमल्स हु लिव्स इन हर्ड, वो जानवर जो कि झुंडे में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, उन्हीं को हम ग्रीगेरियस बोलते हैं। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखने का तरीका है भाई ग्रीगैग, देखो ग्रीग आया है यहाँ पे, इसका मतलब होता है ग्रुप, जो ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं ग्रीगेरियस। इतना इजी है। और जिसके पीछे OUS लगता है वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। ये मैंने तुम्हें बताया भाई, अब इतनी बार बताया, अगर अभी भी नहीं आएगा तो फिर कब आएगा। और वैसे मेरे साथ जो पढ़ता है उसको तो आ ही जाता है। नेक्स्ट, एनिमल्स विदाउट बैकबोन, ऐसे जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो देखो हमारी तो रीढ़ की हड्डी होती है, और जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, उसमें वर्टिब्रेट्स होती है, ये बोन्स होती है वर्टिब्रेट्स, इनको कम से कम 33 तो होती है हमारे शरीर में, 33 वर्टिब्रेट्स, मतलब जो पेट की रीढ़ की हड्डी होती है। और जिनकी वर्टिब्रेट्स नहीं होती है उन्हीं को हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। मैंने तुम्हें बोला था इन जिसके आगे लग जाता है वो इनसाइड या तो नॉट को शो करता है। जैसे मैं बोलूं कंप्लीट मतलब जो पूरा हो चुका है, और इसका आगे इन लगा दूं तो इसका मतलब है नॉट कंप्लीट, जो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जिसके भी आगे हम प्रीफिक्स लगाते हैं इन, उसका मतलब होता है इनसाइड या नॉट। तो वर्टिब्रेट्स जिनकी रीढ़ की हड्डी हो, जिनमें 33 कॉलम्स हो, वर्टिब्रेट्स हो, और जिनमें नहीं होते हैं बैकबोन, उनको हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो ऐसे हम चीजों को याद रख सकते हैं, इसलिए मैंने रूट वर्ड की वीडियो करवाई थी। अगर किसी ने नहीं देखी है तो देख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट है और धमाकेदार है, मजा आ जाएगा तुम्हें। नेक्स्ट 80 तक हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड। देखो जब हम किसी को भी लेटर लिखते हैं, पत्र, खैर अब तो हमारे जमाने में तो भाई हम कॉल वगैरह करते हैं, लेकिन पुराने जमाने में तो लेटर चलते थे, प्रेम पत्र। आजकल तो मैसेज चलता है, कैसे हो, क्या कर रहे हो, खाना खा लिया, यही तो पत्र हमने लिखा है, लेकिन हमने गर्लफ्रेंड को नहीं, प्रिंसिपल को लिखा है। तो तुमने देखा होगा जब भी हम पत्र लिखते हैं, कोई भी लेटर यहाँ पे हमने लिख दिया और यहाँ पे साइन भी कर दिया। अब लेटर को लिखने के बाद, साइन करने के बाद अगर फिर से कोई उसमें कुछ चीज लिखे तो उसी को हम बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। मैंने बोला था पोस्ट मतलब होता है बाद में, और स्क्रिप्ट मतलब होता है लिखना, राइट। तो लेटर को लिखने के बाद, साइन करने के बाद अगर हम उस पर कोई चीज लिखते हैं तो उसी को हम पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं। ये बड़ा सिंपल है। देखो जब तुम सर्विस करते हो तो तुम्हें पता है, मैंने बताया भी है तुम्हें, प्री एक होता है पोस्ट। प्री मतलब होता है पूर्व और पोस्ट मतलब होता है बाद में। जब हम सर्विस करते हैं तो 3 टाइप की चीजें होती है, एक होता है प्री सर्विस, एक होता है इन सर्विस, एक होता है पोस्ट सर्विस। जब तुम्हारी जॉब लगेगी तो मेरे से पढ़ते रहोगे मेरे साथ, और जॉब लगेगी तो जॉब लगने से पहले तुम्हारी ट्रेनिंग होती है। जहां भी तुम्हारी असाइनमेंट होगी, जहां तुमको भेजा जाएगा, उससे पहले एक तुम्हारी बेसिक ट्रेनिंग होगी, उसी को बोलते हैं प्री सर्विस ट्रेनिंग, कि तुम्हें क्या क्या करना है, वो बेसिक जो बताया जाएगा तुम्हें। फिर जब तुम सर्विस करते हो तो सर्विस के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज होती है, तो वो चीजें तुम्हें बताने के लिए तुम्हारी क्लासेस होती है। हर 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में जो चीजें चेंज होती है उनके बारे में तुम्हें बताया जाता है। जैसे GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो टैक्स वगैरह में भी चेंजेस आते हैं। फिर जो इनकम टैक्स होता है उसके स्लैब में भी चेंजेस आते हैं। और फिर जब पे कमीशन होती है, लागू होती है, तो उसमें भी परिवर्तन आते रहते हैं। तो ऐसे जो परिवर्तन आते हैं वो बताने के लिए जो सर्विस में होते हैं उनको क्लासेस दी जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उसी को हम इन सर्विस ट्रेनिंग बोलते हैं। और उसके बाद जब तुम्हारी जॉब हो जाती है, लेट सपोज अगर हम किसी आर्मी पर्सन का एग्जांपल लें, तो आर्मी में उनकी ड्यूटी हो 15 या 20 साल की होती है। उसके बाद या तो उन्हें VRS दे दिया जाता है या तो उन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाता है। और आर्मी पर्सन के लिए तो एक अलग ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि वो उनके बाद कोई भी अदर आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया। तो जब वो ज्वाइन करेंगे तो उनकी ट्रेनिंग होगी, उसी को हम पोस्ट सर्विस ट्रेनिंग बोलते हैं। तो बेसिकली मैं तुम्हें बता रहा था, काफी आगे निकल गया। प्री होता है मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। तो जब कोई लेटर असाइन हो जाता है, साइन हो जाता है, उसके बाद अगर कोई उस पर कुछ लिखे तो उसी को हम पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं। पोस्ट मतलब बाद में, स्क्रिप्ट मतलब लिखना। अब तुम्हें कहानी समझ पे आ गई होगी। नेक्स्ट, आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। जब भी हम न्यूज़पेपर या मैगजीन के लिए कोई लिखते हैं तो उसी को हम जर्नलिज्म बोलते हैं, पत्रकारिता इसको ही बोलते हैं। और तुमने जर्नलिस्ट को देखा होगा, जो लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, हर जगह जाते हैं, हमें खबर के बारे में बताते हैं, तो उन्हीं को हम जर्नलिस्ट बोलते हैं। और जो लिखते हैं हम, उसी को जर्नलिज्म बोलते हैं, पत्रकारिता। तो बहुत लोगों को ये इंटरेस्ट होता है। खैर मैंने भी इंटरव्यूज लिए हैं अपने चैनल में, बड़े मजेदार हैं, देखना जरूर। बी द एम्बॉडीमेंट और परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ।
देखो जब भी कोई अपने काम में एक्सपर्ट होता है, कोई भी इंसान, तो हम हमेशा उसका एग्जाम्पल देते हैं, उसको देखो कितना अच्छा है। तो मैं सपोज एक एग्जाम्पल लेता हूं, ये है एक व्यक्ति, ये है डॉक्टर। हाँ, ये डॉक्टर है कि क्या ये? तो लेट सपोज ये एक डॉक्टर है। तो जो डॉक्टर होते हैं, अरे बेकार है तो हटा उसको, सिंपल बनाता हूं। ये एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर अपने काम में एक्सपर्ट होता है, मतलब उसके बोलने का अपना एक अंदाज होता है, उसकी ग्रूमिंग वगैरह जो होती है पूरा शेव करके रखते हैं, और कपड़े पहनने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, उनकी बात करने का, उनका नॉलेज, तो अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे टीचर को भी ले ले, तो बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जिनको देख के लगता है कि यार उनको हर चीज में नॉलेज है, बड़ा प्रोफाउंड नॉलेज है, और उनकी एक अदा होती है अपनी। तो जो भी आदमी अपने काम में एक्सपर्ट होता है, हम हमेशा उसका एग्जाम्पल देते हैं कि उसको देखो जरा, उसके तरह बनो। तो जब हम किसी एक्सपर्ट आदमी का एग्जाम्पल देते हैं, उसी को हम पर्सोनिफाई बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति का जो अपने काम में एक्सपर्ट है, उसका एग्जाम्पल देना, उसी को हम पर्सोनिफाई बोलते हैं। और इसी से बनता है पर्सोनिफिकेशन। वो हमारा एक अलंकार होता है, पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच। तो यहां तक हमारे हो चुके हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। और क्या? बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, मतलब वो जो लोगों का मानना है उससे बिल्कुल अलग हट के विचार रखना, उसी को हम हेरसे कहते हैं। जो लोगों का मानना है उससे विपरीत विचार धारणा, उसी को हम हेरसे कहते हैं। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, हेयर एंड से, मतलब जो सुना वही क्या डाला, उसी को हम हेरसे बोलते हैं। मतलब जब सुनी सुनाई बातों पे हम नियम बनाते हैं, तो उसी को हम हेरसे बोलते हैं। नेक्स्ट, बिलीव दैट गॉड इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड, ये मानना कि हर चीज में भगवान है और भगवान ने ही हर चीज बनाई है, उसी को हम पैंथिज्म बोलते हैं। ये हमारे जैसे वेदों में लिखा है, ईशावास्मिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, तो वही बोलना कि हर चीज में भगवान है और भगवान ने हर चीज बनाई है, उसी को हम पैंथिज्म बोलते हैं। पैन का मतलब मैंने तुम्हें बताया था ऑल, अथिज्म मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू गॉड या धर्म से कोई भी चीज संबंधित, उसी को हम पैंथिज्म बोलते हैं। अब जो ये लिखा है, ये थोड़ा रेसिप्रोकल एक स्टेटमेंट हमको दिया गया है। जैसे तुमने अगर मूवी देखी होगी रॉकस्टार, तो उसमें एक सॉन्ग भी था, कुन फाया और फुनकाया, यही था। तो ऐसे टाइप का रेसिप्रोकल स्टेटमेंट है ये, बिलीव दैट गॉड इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड, इस टाइप के। नेक्स्ट, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एक ऐसा इंसान जो ये मानता है कि पूरे का पूरा जो संसार है वो उसी का हिस्सा है और वो संसार का हिस्सा है, उसी को हम कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि भाई संसार उसी का हिस्सा है और वही संसार का हिस्सा है, कॉस्मोपॉलिटन, उसी को बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। तो हम बहुत सारी चीजें जानेंगे इंग्लिश में और बड़े मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, और मुझे पता है तुम्हें मजा आ रहा होगा। अरे भाई सोए तो नहीं हो, नींद तो नहीं आ रही है, देखते रहो, थोड़ी सी तो बचा है। चलो आज हमारे 200 हो जाएंगे कंप्लीट। बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, एक ऐसा व्यक्ति जो कि ये मानता है कि जो ये युद्ध वगैरह होते हैं या हिंसा वगैरह होती है, ये बेकार होती है, इनसे जो दूर रहता है, जो शांति स्थापित करता है इस दुनिया में, उसी को हम बोलते हैं पैसिफिज्म। असली में उस व्यक्ति को जो कि हिंसा और इस युद्ध से दूर रहता है, उस व्यक्ति को हम पैसिफिस्ट बोलते हैं। वो व्यक्ति जैसे गांधीगिरी टाइप होती है, जो शांति स्थापित करता है दुनिया में कि भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, सबके साथ एक ही हैं, एक साथ रहो, तो उसको पैसिफिस्ट, और इन सब बातों को हम पैसिफिज्म कहते हैं। इसी का मतलब होता है शांत करना। इसी से बहुत सारी चीजें बनती है जो हम पढ़ेंगे सिनोनिम एंटोनिम में और आगे भी पढ़ेंगे। तो उसका मतलब शांत करना, एक ऐसा व्यक्ति जो शांति स्थापित करता है और युद्ध और हिंसा से दूर रहता है। तो तुम भी जानते होंगे किसी ऐसे इंसान को, बहुत सारे हैं ऐसे। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल इम्बाल्म्ड फॉर बरियल। इम्बाल्म्ड मतलब होता है किसी पे बाम लगाना या लेप लगाना, और बरियल मतलब होता है किसी को बरी कर देना, दफना देना। तो जब हम किसी को दफनाते हैं उसी को मम्मी कहते हैं। ये तो बड़ा इजी है, सबको पता है। तुमने देखा होगा जो पिरामिड होते हैं, तो ये पिरामिड किसी देखने के लिए नहीं बना, ये कब्र स्थान है, यहाँ पे कब्रें होती है। तो जो इजिप्ट के राजा थे फेरो, हाँ तो फेरो की स्पेलिंग आती है एग्जाम में, उनको याद रखना। तो जो फेरो थे, तो इजिप्ट में ऐसा मानना था उन लोगों का कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मरने के बाद उसकी एक यात्रा पूरी स्टार्ट होती है। वो पुनर्जन्म में बहुत बिलीव करते थे, रीइंकार्नेशन में, कि उनका पुनर्जन्म होता है और एक पूरी वो यात्रा करते हैं। तो क्या करते थे, जब कोई मरता था तो उसके ताबूत में, ये जैसे बॉडी है, तो जब कोई मरता था तो उसके जो अंदर के डेलिकेट पार्ट होते हैं उनको निकाल के
उस पर बाम लगा के, इम्बाम मतलब होता है बाम या लेप लगा के उसकी बॉडी में, और उसके पूरा पट्टी से उसको मम्मीफाइड करके उसको दफनाते थे, और उसके सामने सोना चांदी और जितने भी खाने पीने का सामान और जितनी भी चीजें चाहिए वो सब रख लेते थे। इसी को बोलते हैं बरीड करना, इम्बाम करना। ये मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि उनका मानना था कि ये चीजें उनके काम आएगी। जो भी आत्मा है जब वो ट्रैवल करेगी अपनी जर्नी में, ये अगर तुम्हें और जानना है तो मैं तो शॉर्टकट में बता रहा हूं, तुम जो इनकी बुक है बुक ऑफ द डेड उस पर पढ़ सकते हो। तो उनका ऐसा मानना था जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा एक पूरा एक रास्ता तय करती है, उसके लिए ये चीजें उनको चाहिए होगी, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब इनके सामने रख लेते थे, फिर इनको ताबूत में बंद करके दफना दिया जाता था। और जो पिरामिड बने हैं वो उनके बरियल प्लेस है जहां दफनाया है। हालांकि ये अलग बात है कि पिरामिड में एक भी अभी तक किसी की भी कब्र नहीं मिली। तो इस पूरी प्रोसेस को इसी को बोलते हैं मम्मी। किसी को मम्मी करना मतलब मम्मीफाइड करना, उसको दफना देना। और इस पे तो बहुत सारी मूवी बनी ना, मम्मी, ज़ॉम्बी, तुमने भी देखी होगी। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। जब भी हम किसी संकट में होते हैं तो हम भगवान को बुलाते हैं, तो उनको बुलाना उसी को बोलते हैं इन्वोकेशन, मतलब पुकारना किसी को या आमंत्रित करना। जैसे तुमने स्टोरी सुनी है महाभारत में, जब द्रौपदी का चीर हरण होता है तो वो श्री कृष्ण को पुकारती है, तो उसी को बोलते हैं वो श्री कृष्ण का इन्वोकेशन करती है, उसे इन्वोक करती है, उन्हें बुलाती है, पुकारती है कि आओ भगवान रक्षा करो, तो भगवान करते हैं। तो किसी को भी अपनी मदद के लिए पुकारना, आमंत्रित करना, उसी को बोलते हैं इन्वोकेशन। आई बात समझ पे बगुआ? आगे बढ़ते हैं। केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड दस नॉट डेफिनिट। जब भी तुम किसी भी चीज को एक या एक से ज्यादा तरीके से समझने की कोशिश करो लेकिन उसके बाद भी समझ ना पाओ, तो उसी को बोलते हैं एम्बिगियस। इसका मतलब होता है नॉट क्लियर, जो चीज स्पष्ट ना हो। एम्बी मतलब होता है बोथ, एक रूट वर्ड है बोथ, और गियस इनका मतलब होता है मतलब जो चीज जो हम कन्वे करते हैं। इसी के लिए एक और यूज होता है पन, ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच भी होता है, श्लेष अलंकार भी इसको बोलते हैं हम। तो ऐसी चीज जो क्लियर ना हो, नॉट क्लियर, उसी को बोलते हैं हम एम्बिगियस। ये हमारे हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। चैंटिंग ऑफ मैजिकल स्पेल। जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उन्हीं को हम इनकेंटेशन बोलते हैं। ओम मट मट स्वाहा, तो जो ये हाहा होता है उसी को हम इनकेंटेशन बोलते हैं। समझ पे आ गया बालकों? तो जो मंत्रों का उच्चारण होता है उसी को हम इनकेंटेशन बोलते हैं। तो अभी हमारे 91 तक हो चुके हैं, अब 192 की तरफ बढ़ते हैं। चीफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कमैन। जो कर्मचारी होते हैं उनके ग्रुप का जो बॉस होता है, जो हेड होता है, जो चीफ होता है, उसी को हम फोरमैन कहते हैं। बेसिकली जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनके ग्रुप के जो हेड होता है उसको हम फॉरमैन बोलते हैं। तो ये लो कर्मचारियों का जो लीडर होता है। नेक्स्ट, क्लूज अवेलेबल एट द सीन। किसी भी जगह में जो हमको सुराग मिलते हैं, जो सबूत मिलते हैं, उन्हीं को हम सर्कमटेंशियल कहते हैं। ये बना है सर्कमटेंस मतलब परिस्थिति। तो जब भी मान लो कहीं कोई क्राइम हो गया तो उस सीन में, उस परिस्थिति में जो सबूत मिलते हैं, जो सुराग मिलते हैं, उन्हीं को हम सर्कमटेंशियल कहते हैं। इतना इजी है। नेक्स्ट, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रीसिडेंस। अब ये एटिकेट जो है और प्रीसिडेंस है, इन दोनों की स्पेलिंग पूछी जाती है स्पेलिंग टेस्ट में, तो देख लेना, याद कर लेना। तो जब भी कोई गवर्नमेंट का कोई काम होता है, कोई डिप्लोमेटिक काम होता है, तो उस काम को करने की एक प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल मतलब होती है प्रोसेस, बाकी कुछ नहीं है। देखो जब भी कोई चीज होती है तो एक प्रोसेस के द्वारा होती है, कोई ना कोई इसके रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, कोई नियम कानून होते हैं, कोई तौर तरीके होते हैं, उसी को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे तुम्हारा जब एग्जाम होता है, जब भी तुम एग्जाम देने जाओगे तो वहां के कोई नियम कानून होते हैं, जैसे इतने बजे तक तुम्हें पहुंचना है, फिर जहां पे तुम्हारा सेंटर होता है वहां तुम्हारी चेकिंग होती है, फिर टी शर्ट वहां पे अलाउड होता है, फुल स्लीव नहीं पहनते, कोई हाथ में कोई धागा वगैरह नहीं पहनते, फिर तुम्हारा आईडी चेक होती है, फिर तुम बैठते हो रोल नंबर के अनुसार। तो जो भी एक पूरी प्रोसेस बनाई जाती है नियम कानून की, उसी को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे बाहर से कोई, अगर मान लो डिप्लोमेटिक काम कोई हो रहा है, कोई बाहर से कोई आ रहा है यहाँ इंडिया में, तो उसके लिए वो कहाँ रहेगा और कैसी मीटिंग होगी, कैसे आएगा, कैसे रिसीव करेंगे, तो जो पूरी प्रोसेस होती है उसी को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। इतना इजी है, प्रोसेस को ये कहते हैं प्रोटोकॉल। आया समझ पे? तो मेरा हमेशा ये एक तरीका रहता है कि मैं बच्चे को बिल्कुल इजी वे में समझा सकूं। भाई अच्छा टीचर वही है जो सिंपल चीजों को कॉम्प्लेक्स तरीके से बताए, नहीं, जो कॉम्प्लेक्स चीजों को भी सिंपल तरीके से बता दे, वही एक टीचर है लेजेंडरी। तो कमेंसमेंट ऑफ एन एडजेसेंट वर्ड विद द सेम लेटर। जब भी कोई लिखी हुई चीज को
उनके पहले अक्षरों को हम बार बार लिखने का प्रयास करें तो उन्हीं को हम एलिट्रेशन कहते हैं। इसी को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी किसी लिखी हुई लाइन के जो शुरुआती अक्षर होते हैं, जब हम इनको बार बार लिखने का प्रयास करते हैं, जैसे बार बार लिखा उनको, तो उसी को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, एलिट्रेशन। समझ पाया? अगर आगे है तो आगे बढ़ते हैं। और अब जो हमारे लास्ट के हैं इनको देखते हैं। 5 कन्फर्ड एज एन ऑनर। जब भी हम किसी को सम्मान देते हैं, ऑनर मतलब होता है सम्मान, जब भी किसी को सम्मान देते हैं या सम्मानित करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं ऑनररी। बोलते हैं ऑनररी प्रिंसिपल, ऑनररी गेस्ट, तो किसी को भी सम्मान देना। नेक्स्ट, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। किसी भी चीज को पाने के लिए निरंतर किया गया प्रयास, उसी को हम कहते हैं परसिवेरेंस, मतलब निरंतरता। जब भी हम किसी भी चीज को पाने के लिए कॉन्स्टेंटली काम करते रहते हैं तो उसी को हम परसिवेरेंस कहते हैं। तो ये विद्यार्थी में होनी चाहिए। आजकल तुम्हें पता है लोगों में क्या कमी है? केवल इसी चीज की कमी है, इसी परसिवेरेंस की कमी है। लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, सीरियस भी रहते हैं, लेकिन वो लगातार नहीं करते काम को। भाई पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परसिवेरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी काम को करने के लिए लगातार लगे रहना। एक दो हफ्ते तो किसी को भी जोश होता है, लेकिन उसके बाद लगातार पढ़ते रहना वो बड़ी बात होती है। और एग्जाम निकालने के लिए, लाइफ में सक्सेस पाने के लिए केवल तुम्हें परसिवेरेंस ही चाहिए, निरंतरता चाहिए तुम्हें। नेक्स्ट, कंटिन्यूइंग फाइट बिटवीन पार्टीज, फैमिलीज, क्लैंस। मतलब जब भी किसी समूह या ग्रुप के बीच में जो लड़ाई झगड़ा होता है उसी को हम फ्यूड कहते हैं। मैंने तुम्हें बोला था फ्यूड मतलब होता है लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज होना, उसी को बोलते हैं। जब भी इसको इंग्लिश में भी आता है, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा था, क्वारल विद बिटर वर्ड्स। जब भी हम लड़ाई झगड़ा करते हैं गाली गलौज के साथ, किसी को कड़वा कुछ बोलते हैं, उसी को हम फ्यूड कहते हैं। सिनोनिम एंटोनिम में करवाया था। नेक्स्ट, डीप इन थॉट। डीप इन थॉट का मतलब एक ऐसी स्थिति होती है जब हम बिल्कुल गहराई से किसी चीज को सोचते हैं, बिल्कुल उसका चिंतन करते हैं, उसका मनन करते हैं, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं पेंसिव। जब हम गहराई से किसी चीज का चिंतन करते हैं, डीप इन थॉट। और आज का जो हमारा 200वां वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है ड्राइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर। एक ऐसा व्यक्ति जिसको लोगों को दुख देने में मजा आता है, आनंद आता है, उसको खुशी मिलती है लोगों को दुख देने में, उनको टॉर्चर करने में, उसी व्यक्ति को हम सैडिस्ट कहते हैं। उस व्यक्ति को सैडिस्ट, और पूरी इसी प्रोसेस को हम सैडिज्म कहते हैं। तुमने मूवी भी देखी होगी मर्डर 2, और एक और मूवी है रानी मुखर्जी की मर्दानी 2। तो इन दोनों में जो विलन होता है वो सैडिस्ट होता है, मतलब उसको लोगों को टॉर्चर करने में, उनको पेन देने में बड़ा मजा आता है, तो उसी को हम सैडिस्ट बोलते हैं और इन सब बातों को सैडिज्म बोलते हैं। तो ये थे हमारे आज के 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि हो चुके हैं कंप्लीट। मुझे पता है तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा और इन चीजों की रिवाइज जरूर कर लेना, बिकॉज रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी चीजें हमने पढ़ी है वो विद एनोटेशन क्लास नोट्स तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम चैनल में जाओ और फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज तुम्हें प्रोवाइड हो जाएगी। अगर तुम्हें सच में आज की वीडियो पसंद आई, मेरे एफर्ट पसंद आए, तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर दो, ताकि हमारी आर्मी बढ़े और ये जो वैल्यू है सबको पहुंचे। और इनको लाइक, हाँ वीडियो में जो मैं होमवर्क देता हूं वो मिलना चाहिए और लाइक भी मिलना चाहिए। अगर किसी ने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं, अरे दिख रहे हैं ना, देखना नहीं है भाई, क्लिक करो, नोट्स बनाओ। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं